नमस्कार, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हाल समाचार। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को इन दिनों सीबीआई की ओर से एक समन आया हुआ है। दरअसल इन पर आरोप है कि सीएम रहते हुए 2012 से 13 के बीच जब इनके पास माइनिंग डिपार्टमेंट हुआ करता था तो इन्होंने एनजीटी के ऑब्जेक्शन के बावजूद अवैध खनन को अनुमति दे दी थी। ये मामला तब से शुरू होता है जब 2016 में हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और जनवरी 2019 में 11 लोगों पर इस मामले से जो जुड़े हुए थे उन पर एफआईआर दर्ज की जाती है। आरोप ये लगाए जाते हैं कि इस पूरे मामले में जो ई टेंडरिंग प्रोसेस है उसका पूरी तरह से वायलेशन किया गया है। इसके अलावा अवैध तरीके से लोगों के लाइसेंस रिन्यू किए गए हैं और इसके अलावा सबसे बड़ा आरोप ये कि एक दिन के अंदर 13 माइनिंग प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दिया गया। लेकिन अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस समय क्योंकि इंडिया अलायंस काफी मजबूत है तो ऐसे में भाजपा को लग रहा है कि हम उसके लिए चुनौती पेश कर सकते हैं, तो तभी वो इस तरह से जो अपनी जांच एजेंसी है उनका दुरुपयोग कर रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। 2019 में भी लोकसभा चुनाव के ही टाइम इन्होंने इस तरह से सीबीआई का नोटिस भिजवाया था और अभी दोबारा से इस तरह से भिजवाना ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि मैं कोई सीबीआई को कोऑपरेट करने को मना नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरा कहना यह है कि मैं दिल्ली जाने में असमर्थ हूं। ये लखनऊ वाले ऑफिस में अपने बुलाएं तो मैं चला जाऊंगा, पूरी तरह से इनको कोऑपरेट करूंगा। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का भी रिएक्शन आया। उनका कहना था कि अखिलेश यादव कोई पहले लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, बल्कि इस तरह के बहुत से बड़े बड़े नेताओं को भी इस तरह के सीबीआई के समन आ चुके हैं। सरकार के द्वारा उद्योगपति हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको भी सीबीआई का समन भेजकर तंग किया जाता है। उनका आरोप यह है कि इस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा अपनी जो जांच एजेंसियां उनका दुरुपयोग करके विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आइए अब जरा एक नजर में केंद्र सरकार की इस जांच एजेंसी सीबीआई को भी जान लेते हैं। दरअसल 1962-63 में करप्शन पर लगाम लगाने के लिए एक संथानम समिति गठित की गई थी। तो संथानम समिति ने अपनी कुछ सिफारिशें दी थी कि किस तरह से करप्शन को खत्म किया जा सकता है। उसी में उन्होंने एक सिफारिश ये भी की थी कि एक सीबीआई की स्थापना की जाए। तो 1963 में सीबीआई की स्थापना की जाती है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, बल्कि इसको दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से पावर मिलती है। और पहले ये क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन हुआ करती थी और बाद में इसको कार्मिक विभाग के नीचे ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई एक तरह से गवर्नमेंट करप्शन से रिलेटेड मामले हो या फिर मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, घूसखोरी के मामले हो या फिर कहीं पर लॉ के वायलेशन से रिलेटेड मामले हो, इस तरह के मामलों पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है। स्टेट सरकार की रिकमेंडेशन पर भी ये स्टेट में काम करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ इस तरह के स्पेशल मामले देखे जाते हैं तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि सीबीआई स्वतः ही वहां पर अपना काम कर सकती है। संथानम कमेटी की सिफारिश पर सीबीआई को इसलिए लाया गया ताकि करप्शन पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन हम देखते हैं कि हाल फिलहाल के दिनों में किस तरह से सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता रहा है। इसका सबसे ज्यादा पॉलिटिकल इंटरवीन हम देख सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी की इसमें काफी कमी दिखाई देती है। इसके अलावा सीबीआई के जरिए कई बार स्टेट गवर्नमेंट को जानबूझकर परेशान करने का काम भी किया जाता है। और इसके साथ ही जो इसमें विसल ब्लोअर्स हैं जो इस तरह के मामले उठाते हैं, कई बार उनके प्रोटेक्शन को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर इस जांच एजेंसी सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता रहा है। इस पर कई बार न्यायालय भी अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। 2013 का अगर हम कोलगेट केस देखें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर सीबीआई के लिए यह कहा कि सीबीआई एक तरह से अ केज्ड पैरट स्पीकिंग इन इट्स मास्टर्स वॉइस, यानी बंद पिंजरे का एक ऐसा तोता है जो अपने मालिक की जुबान बोलता है। कुल मिलाकर यह समझा जा सकता है कि सीबीआई का समय समय पर केंद्र सरकार के द्वारा अपने फायदे के लिए दुरुपयोग किया जाता रहता है। संथानम समिति की जो सिफारिशें थी कि इसके जरिए करप्शन को खत्म किया जा सकता है, ये एक तरह से उस पर पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है, बल्कि इसके बजाय ये एक तरह से सत्ता के द्वारा राजनीतिक विरोध को खत्म करने के लिए, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए या कई बार असहमति के सुरों को बंद करने के लिए भी केंद्र सरकार के द्वारा सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता रहता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।